पीएम नरेंद्र मोदी ने आखिरकार अमेरिका को इशारों ही इशारों में अपना जवाब दे दिया है। वाराणसी में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर अमेरिकी गीदड़ भभकी का जवाब देते हुए कहा, भारत अपने देश हित का ख्याल सबसे पहले रखेगा। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के डेड इकोनॉमी के बयान पर यह कहते हुए जवाब दिया है कि भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने वाला है। एक आर्टिकल लिखा कि ये जो ट्रम्प के जो 25% जो टैरिफ है ये इट कैन बैकफायर, और आपने ये भी कहा कि इंडिया चाइना जो टाइज हैं वो स्ट्रेंथन हो सकती हैं। क्या हाउ वुड यू एलैबोरेट और एक्सप्लेन अस कि ये कैसे बैकफायर कर सकता है, और कैसे व्हाट डू यू थिंक कि इंडिया कैसे चाइना के साथ ज्यादा करीब हो सकता है? ट्रंप ने बोला कि रूस और भारत की ये जो टूटी फूटी डेड इकोनॉमी है, मरी हुई अर्थव्यवस्था, ये भी गड्ढे में चली जाए मेरी तरफ से। ये सब बोलने के बाद भारत ने चुपचाप काम रिप्लाई दिया। अच्छा, ये जो कामनेस है, ये जो आराम से भारत एक तो जवाब नहीं देता, ये बड़ी अजीब सी बात है जो कि अमेरिकन समझ नहीं पाते, जो यूरोपियन समझ नहीं पाते, और यहां तक हमारे मित्र हैं रशियंस वो भी समझ नहीं पाते। यार भारत जवाब क्यों नहीं देता? भारत कहता है यार जो हमें करना होगा हम कर देंगे। अगर आप कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो छींटे आपके ऊपर गिरेंगे। आप साइड से निकलिए और आगे बढ़िए। आपका एम क्या है? दोस्तों, ये सारा कुछ क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए कि भारत ने ट्रेड डील साइन नहीं किया। तो इतना बौखलाहट क्यों है भाई? हमारी इकोनॉमी तो आपने पहले बोल दिया डाइंग इकोनॉमी है। अगर हमारी डाइंग इकोनॉमी थी तो उसके अंदर आपको घुसने की जरूरत क्या थी भाई? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये पेज ढीला हो गया है, इसलिए पाकिस्तान जैसी कंट्री के साथ ट्रेड डील साइन करने को तैयार है। अब दोस्तों, भारत को एक मैसेज दिया जा रहा है कि मेरे पास ना ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान नाम की ऑप्शन तो मेरे पास 75 सालों से थी। आपको जब भी तंग करना हो हम पाकिस्तान के सामने टुकड़े फेंकते हैं। वो हम तो इंडिया और यूएस की ट्रेड वॉर में दो मुल्कों की एंट्री हो चुकी है। पहला है ईरान और दूसरा है रसिया। दोनों ही देश इंडिया के सपोर्ट में आ गए, और ये दोनों ही देश जो है वो यूएस के दुश्मन है, और इंडिया के जो है वो रसिया तो परमानेंट साथी है, और ईरान के साथ भी इस समय अगर देखा जाए तो इंडिया के रिलेशन काफी हद तक ठीक है। इसके ऊपर से पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रहे हैं, आइए देखते हैं। प्राश जैसी है, बिल्कुल च्यवनप्राश जैसी। खाओगे तो फायदा होगा, फायदा नहीं हुआ तो कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा। अमेरिका चाह रहा है कि हम इतना प्रेशर डालें, कुछ ऐसा हो कि भारत प्रेशर में आ जाए बड़ा। ये कुछ उल्टा सीधा बोल दे। ये बोले नहीं हम भी तुम्हारे ऊपर 25% लगाएंगे, फिर हम बोलेंगे अच्छा तुम हमारे ऊपर 25 लो 50। भारत रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। भारत रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ये कह रहे तुम अगर रूस से तेल खरीदोगे तो अभी 25 लगाया, उसके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। यहां पे इंडिया ने बोला कि नहीं यार देखो ऐसा है, जो मार्केट में है वहीं से तो खरीदेंगे। बस कहानी खत्म। ये पूरा स्टेट, ये इन securing our energy needs we are guided by what is on offer in the market and the prevailing global circumstance। बस कहानी खत्म। ये 10-15 शब्दों में पूरा मैटर खत्म कर दिया। वहां पे ट्रंप ने पूरा गाना गा दिया। यहां पे रणधीर जायसवाल जी ने साफ सीधा बोला कि यार जो मार्केट में होगा वहीं से तो खरीदेंगे, और जो ग्लोबल सर्कमस्टेंस डिक्टेट करेंगे वहीं से तो लेंगे यार। बस दैट इज द एंड ऑफ द मैटर। भारत ने कुछ बोलना ही नहीं है, कोई बयान देना ही नहीं है। जो करना है चुपचाप करते रहो। दुनिया को समझाने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट ओ एन एक्सप्लेनेशन टू डोनाल्ड ट्रंप। साफ सीधी बात है। एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, ही इज अ रिस्पेक्टेड फिगर, ही होल्ड्स दैट चेयर, दैट पोजिशन, बट आवर फोकस इज इंडिया फर्स्ट। भारत के जो हित में होगा वही काम होगा। अब दोस्तों यहां पे मीडिया ने दो अलग अलग खबरें दे दी और दोनों खबरों को मैं आपको समझाऊंगा। ये बीच में मैं एक डिवाइडर बना देता हूं लाल से कि आप क्लियर हो जाएं। लेफ्ट हैंड साइड में एक खबर है, राइट हैंड साइड में एक खबर है, और दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सुने। Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. Right? मेरे सूत्रों ने बताया कि भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। अब मुझे नहीं पता सही है गलत है, लेकिन मेरे सूत्र कहते हैं चलो ठीक है। असली खबर बाद में सामने आती है। इंडिया कंटिन्यूइंग टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। रिपोर्ट रिबट्स डोनाल्ड ट्रंप्स गुड स्टेप्स क्लेम, डिसीजन गाइडेड बाय नेशनल इंटरेस्ट एंड ग्लोबल एनर्जी स्टेबिलिटी।
Hours after US President Donald Trump claimed that he had heard that India is no longer going to buy oil from Russia, government sources said oil refiners continue to purchase crude from Russian suppliers. Indian oil refiners continue to source oil from Russian suppliers. Their supply decisions are guided by price, grade of crude, inventories, logistics, and other economic factors. Sources were quoted as saying by news agency ANI, providing context on India's continued oil imports from Russia. Sources as quoted by ANI said Russia, the world's second largest crude producer with an output of 9.5 million barrels per day. That is nearly 10% of global demand. Also the second largest exporter, supplying roughly 4.5 million barrels per day of crude and 2.3 million barrels per day of refined products. Concerns over the potential exit of Russian oil from global markets and the resulting disruption in traditional trade routes had driven Brent crude prices to spike to $137 per barrel in March 2022. फरवरी में इन्वेजन हुआ था यूक्रेन का, आपको याद होगा, फरवरी 24 को यूक्रेन पर इन्वेजन हुआ था, मार्च में $137 पर बैरल पहुंच गया। अगर ऐसा होता है दोस्तों, अगर रशियन ऑयल मार्केट से हट जाता है, ठीक है, वो तो लड़ाई थी, खैर वो अलग बात है, लेकिन चलिए एक वो तो इंडिया ने मना कर दिया ना कि हम रूस से खरीदेंगे, इंडिया ने बोल दिया। अगर इंडिया ये कहता है कि साहब हम रशिया से क्रूड ऑयल नहीं लेंगे, हम नहीं खरीदेंगे, आपको पता है $50 अरब से ज्यादा का तेल भारत खरीदता है हर साल। 2024 के फिगर्स हैं, $50 अरब से ज्यादा। कैन यू इमेजिन द रिपरकशंस? और भी देश हैं जो खरीदते हैं, कोई कम सारे इंडिया से कम खरीदते हैं, इवन चाइना इंडिया से कम खरीदता है एज फार एज रशियन ऑयल इज कंसर्न। ओवरऑल चाइना की बाइंग रशिया से, इंडिया से ज्यादा है ओवरऑल, लेकिन अगर सिर्फ रूस की बात करो तो इंडिया का परचेस रशिया से सबसे ज्यादा है, रशियन ऑयल सबसे ज्यादा भारत खरीदता है। अगर भारत कर देता है बंद ये मामला, जो कि भारत ने मना कर दिया कि हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उदाहरण के लिए, तो दोस्तों बहुत कलेश हो जाएगा मार्केट में। एक्चुअली क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई, इसका जो गैप है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एंड प्राइसेस विल शूट अप, और इतने शूट अप हो जाएंगे कि आप और मैं फिर तेल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अब वही काम दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप ने आपको बता दिया, यानी कि जो बार बार हम लोग बोलते हैं चाइना बहुत ही डेंजरस कंट्री है, लेकिन अमेरिका उसका भी बाप है, दादा है डेंजरसपन में। हमें अमेरिका के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और अब जो ये मैसिव ऑयल रिजर्व्स मिरेकुलसली सडनली मटेरियलाइज हो गए पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने बोलना शुरू कर दिया ये जो सारे के सारे रिजर्व्स हैं ये हमारे पास बलूचिस्तान और सिंध प्रोविंस के अंदर है। पाकिस्तान जिसको कल रात तक ये नहीं मालूम था उसके पास रिजर्व्स हैं, उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो बलूचिस्तान और सिंध के अंदर है। और ये जो तेल है ये निकालकर अब बड़ी बड़ी कंपनियों का हम तेल निकालेंगे। पाकिस्तान वही कंट्री है जहां पर हर 1-2 साल के बाद तेल निकल गया, गैस निकल गया, उसकी न्यूज आती है। ये नहीं बताते कि वो आसिम मुनीर के पिछवाड़े से गैस निकली है और तेल निकला है कंट्री का। आपको याद होगा जो एक्सॉन कंपनी है, एक्सॉन मोबिल, वो भी पाकिस्तान में बहुत साल 3-4 साल के लिए वो ड्रिलिंग करते रहे, तेल ढूंढते रहे, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। और यही चीज इन्होंने 2000 में 1999 में बड़ी बार अमेरिकन कंपनीज को बेवकूफ बनाया। एक्सिम जो कंपनी है, इन्होंने तो इवन की पेनल्टी लगा दी थी पाकिस्तान के ऊपर कि आपने हमें बेवकूफ बनाया है। लेकिन अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो कहता लो जी 85% अगर ये इंपोर्ट भी करते हैं तो क्या हो गया, आगे जाके तेल निकल जाएगा। हम तेल की जब सूचना ढूंढना शुरू करेंगे, जब ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगा। फिर ढूंढने पे तो भगवान मिल जाता है, तेल का क्या है, तेल मिलेगा इनको पीपीटी की प्रेजेंटेशन में। जो पीपीटी की प्रेजेंटेशन अब डोनाल्ड ट्रंप बनवाने वाले हैं अपने कंट्री में, यानी कि टीवी के ऊपर दिखाया जाएगा देखिए यहां पर तेल है। और ये विशफुल थिंकिंग हो सकती है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होगा। रीजन बिग दोस्तों, अगर पाकिस्तान के पास तेल होता तो वो खुद तेल निकाल सकता था, निकाला क्यों नहीं? दूसरी बात, अगर तेल निकालना भी है उसके लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, टेक्नोलॉजी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए ऑयल कंपनीज को। बलूचिस्तान में तो जो चाइनीज आए थे वो सेफ नहीं है, अमेरिकन वहां पे सेफ कैसे हो जाएंगे? और अमेरिका, ईरान के जो एम्बेसी है इंडिया में, उसने जो है वो ट्वीट करके बताया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी ये मनमानी नहीं चलेगी, और ऐसे टाइम में ईरान जो है वो इंडिया के साथ है। और यही बात, इससे ही मिलती-जुलती बात जो है वो रसिया के जो पूर्व प्रेसिडेंट हैं या पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो दोनों रह चुके हैं। मतलब प्रधानमंत्री भी थे और राष्ट्रपति भी थे। दिमित्री देव करके कुछ ऐसा ही नाम है उनका। उन्होंने भी ये कहा था कि जो
ट्रेड डील के नाम पर यूएस पूरी दुनिया के देशों को धमका रहा है, ये ठीक नहीं है। और धमकाने से जो देशों के रिलेशन है रसिया के साथ वो खराब नहीं होंगे। ये बात ठीक ही है, जितना ज्यादा यूएस धमकाएगा उतना ज्यादा लोग उससे हटेंगे, उससे भड़केंगे। और इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाला, रसिया का तेल भी खरीदेगा, रसिया से SU-57 भी खरीदेगा। और ये बात रसिया को पता है कि कभी भी इंडिया जो है वो यूएस के ऊपर भरोसा नहीं करेगा जहां सामने रसिया खड़ा होगा। तो फिलहाल जो ये पूरा का पूरा मैटर था वो यूएस के लिए ही बैकफायर कर गया। अब जियोपॉलिटिकल एनालिसिस जो करते हैं वहां पे यूएस के अंदर, वो खुद बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सब बर्बाद कर दिया, और डोनाल्ड ट्रंप की ही वजह से अब इंडिया और चाइना जो है उनके रिलेशन मजबूत हो रहे हैं। और जो भरोसा था वो भी यूएस के ऊपर से इंडियंस पे खत्म हो गया, अब वो रसिया के पास वापस से चले गए।